नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल की तेज गिरावट, आज की शानदार रिकवरी, आखिरी आधे घंटे में ऊपर से हल्का सेल ऑफ, कल के लिए कैसे तैयारी करें, ये सारी चीज़ें आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, अपडेट कुछ खास नहीं है यूएस ईरान की बात करी जाए तो, लेकिन मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो कुछ भी नेगेटिव नहीं हो रहा है। जैसे कि कच्चा तेल न्यूट्रल है, $77-78 प्रति बैरल पे, यहाँ पे कोई तेजी नहीं है। गिफ्ट निफ्टी देख लीजिए, अमेरिका का बाजार देख लीजिए, यूरोपियन मार्केट्स देख लीजिए, कोई नेगेटिविटी नहीं है। शुरुआत करते हैं एफआईडीआईज के डेटा के साथ। डेटा क्या कह रहा है, उसके बाद बात करेंगे ग्लोबल मार्केट्स की, और फिर लास्ट में इंडियन मार्केट्स की और स्टॉक स्पेसिफिक। एफआईडीआईज की बात करूं तो भैया डेटा तो मतलब आंखों में हरियाली हरियाली दिख रही है। फॉर एग्जांपल, कैश मार्केट में एफआईआईज को छोड़ना पड़ेगा हमें। जैसे कि कैश मार्केट में एफआईआईज ने 532 करोड़ की छोटी बिकवाली करी है, ठीक है, छोड़ते हैं, हटाते हैं, अवॉइड करते हैं। अब देखिए आप, कैश मार्केट में डीआईआईज ने 2057 करोड़ की बाइंग करी, सुपर पॉजिटिव। इंडेक्स फ्यूचर्स में 380 करोड़ की बाइंग करी, सुपर पॉजिटिव। इस फ्यूचर स्टॉक्स में 1280 करोड़ की बाइंग करी, सुपर पॉजिटिव। तो चौतरफा हरियाली देखने को मिली है, लेकिन इंडेक्स की बाइंग नेग्लिजिबल है। 380 करोड़ का क्या ही काउंट करूं बाइंग, ठीक है। वहीं अगर बात करी जाए दोस्तों आप सभी के साथ स्टॉक फ्यूचर्स की 1280 करोड़ की बाइंग, ये थोड़ा है कि हाँ भाई अच्छा फिगर है। डीआईज ने कैश मार्केट में अच्छा खरीदा है और एफआईआईज ने कैश मार्केट में थोड़ा छोटा सा बेच दिया है। ग्लोबल मार्केट्स की तरफ चलते हैं, एक बार आप सभी के साथ ग्लोबल मार्केट डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले कच्चे तेल से शुरुआत करते हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस $77 प्रति बैरल पे ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है, करीब 1.25% नीचे। तो संकेत अच्छे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें अगर आप सभी के साथ गोल्ड और सिल्वर की, तो सिल्वर में 4.25% की तेजी है भाई साहब, और गोल्ड में 1.25% की तेजी है। शानदार है भाई, और क्या चाहिए आपको। गोल्ड सिल्वर भी ऊपर आता हुआ दिख रहा है। बात करें अमेरिका के बाजार की, तो डाउ 118 पॉइंट ऊपर है, फ्लैट टू पॉजिटिव परसेंटेज टर्म्स में। नेस्डेक में 0.66% की तेजी है। S&P 500 0.5% ऊपर है, और रसल 2000 1.25% ऊपर है। भाई बढ़िया यार, चौतरफा हरियाली, और क्या चाहिए आपको। यूरोप के बाजारों में बात करते हैं। डेक्स 0.87% ऊपर, ऑलमोस्ट 1% कह सकते हो। कैक 0.82% ऊपर, बढ़िया। यूरोप 600 0.8% ऊपर, बढ़िया। एम्स्टर्डम इंडेक्स 0.7% ऊपर। बेल्जियम 1/3% ऊपर है। स्विस मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव। एकमात्र फिटसी है जो फ्लैट है, ना लाल है ना हरा है, किसी वक्त हरे निशान में आ सकता है। यहां से भी संकेत अच्छे हैं। फिर क्या दिक्कत है, कुछ भी मुझे नहीं लगता कि नेगेटिविटी इस समय है, एक्सेप्ट वन न्यूज। ईरान ने अटैक किया है, 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी हैं। अब वो न्यूज जब बाजार उस पर रिएक्ट कर ही नहीं रहा, तो दुनिया में ऐसे तो ना जाने कितनी जगह जंग चल रही है, हम ऐसे रिएक्ट ही नहीं कर रहे, तो क्या फायदा डिस्कस करने का। मेरे हिसाब से ठीक है, जो हो गया छोड़ते हैं उसे। आगे मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, कतर हॉल्ट्स एफर्ट्स टू क्विकली इंक्रीज एलएनजी प्रोडक्शन आफ्टर टैंकर असॉल्ट। तो कतर ने क्या करा है, एलएनजी का प्रोडक्शन जो वो जल्दी से बढ़ाने की सोच रहे थे, अब रोक दियो ना, जल्दबाजी में कोई फायदा नहीं है, तो वो आराम से बढ़ाएंगे। अब ये अपडेट आ रही है। यूएस का जॉबलेस क्लेम डेटा आया है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम 215,000 हैं, जिसमें अनुमान 217,000 का था। तो अनुमान से थोड़ी कम लोग जॉबलेस रहे हैं, अच्छी बात है, रोजगार है लोगों के पास, बढ़िया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डेटा हो गया अमेरिका का, ग्लोबल मार्केट्स का, एफआईडीआईज का, ये सब चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब आता हूं मैं इंडियन मार्केट पे। देखो निफ्टी 23,962 पे बंद हुआ है। जो संकेत आ रहे हैं, गैप अप आना बनता है 24,000 के पार, और 24,000 के पार जाते ही 24,000 सपोर्ट, 24,200 का अगला पड़ाव है, ये याद रखिएगा। जब तक 24,000 के नीचे है, 24,000 रेजिस्टेंस, 23,800 का नीचे में पहला पड़ाव है, ये याद रखिएगा। ये लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, जिस हिसाब से संकेत है 24,200 की तैयारी करनी चाहिए हमें। और जो कुछ भी हो रहा है उसका इंपैक्ट बाजार पे नहीं आ रहा, शायद ना आए, ये भी हमें सोचकर चलना चाहिए। जब तक कुछ फ्रेश कमेंट ना आ जाए, कुछ फ्रेश नेगेटिविटी ना आ जाए, तब तक दोबारा अब पॉजिटिव हो जाना चाहिए। इसीलिए डे 1 पे मैंने आपसे कहा था, यानी डे 1 कब था, कल ही था,
कि भैया जो कुछ हो गया है क्रैश टाइप सिचुएशन में एकदम से मत घबराओ, कम से कम फ्राइडे तक रुको। यू टर्न के मामले में एक्सपर्ट हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो यू टर्न तो नहीं आया लेकिन मार्केट ने उन्हें एडजस्ट कर दिया और न्यूट्रल हो गया है बाजार। अच्छी बात ये है। आगे स्टॉक स्पेसिफिक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इवेंट चल रहे हैं भैया, रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है। आज टीसीएस के नंबर्स आए हैं दोस्तों। मेरे को नंबर्स ऐसे नहीं लगे कि जो हालत आईटी की है वो होनी चाहिए। लिटरली मुनाफा अनुमान से कमजोर है, मार्जिन अनुमान से कमजोर है, लेकिन रेवेन्यू अच्छा है। दूसरी बात, एआई से कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है रेवेन्यू का। तीसरी बात, डील विंस कमजोर नहीं है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 9.5 बिलियन डॉलर्स की है। अगर आप वाई देखें तो बढ़कर आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटी है, नो डाउट घटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डैमेज हो रहा है। कंपनी कह रही है कि चैलेंजिंग है लेकिन एआई सेक्टर अच्छा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से अगर गिरता है तो फिर ओवर रिएक्शन मानूंगा मैं, और ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं भी जाता तो कोई बात नहीं। आपको इतना आपने समय दिया है, थोड़ा और दे दो। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट सुपर्ब नंबर है भाई, मजा आ गया पढ़कर, बट स्टॉक ऑलरेडी भागा हुआ है। लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है। कल के सेशन में कहाँ रिजल्ट्स आने वाले हैं एक बार कैलेंडर शेयर कर दूं। इंडियन बैंक, L&T फाइनेंस, एलेकॉन इंजीनियरिंग, जस्ट डायल, ये बड़े नाम है जिनके नतीजे आएंगे कल आपके लिए। परसों सैटरडे है तो शायद कल ही रिएक्शन आए। एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डीमार्ट, क्योंकि सैटरडे को इसके नतीजे हैं। LTM, एवेंटल, ये 3 कंपनियां हैं जिनके नतीजे सैटरडे को आपको आते हुए दिखेंगे, तो ये भी स्टॉक टू वॉच होंगे। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।